उन्होंने जैसे कि जवाब दिया है, क्या-क्या कार्य हो चुके हैं? आपका कहना है कि वो कार्य पूर्ण रूप से हुए हैं या सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? खाना पूर्ति गई। अब जैसे उन्होंने बोला कि नाली सफाई हो गया, तो हम बोले कि अभी तो नाली फिर जाम हो गया, तो बोले बरसात गिरी है ना, कैसे करेंगे। कहीं पानी टैंकर की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर डेंगू फैल रहा है और कहीं पर बड़े बड़े नाले हैं। वार्ड के पार्षद के यहाँ कब क्या हो जाए, वार्ड के पार्षद को पता ही नहीं चलता है। अरे जानकारी तो देते कि कहाँ विकास की गंगा बह रही है। काफ़ी कुछ जो है हमारे सेक्टर एरिया के पार्षद हैं जो बीएसपी के क्षेत्र में आता है, तो बीएसपी से उनको सहयोग मिल नहीं पा रहा है। और ये सरकार सिर्फ छल कपट धोखा करती है और भ्रष्टाचार की ये सरकार है। तो ये माना जाए कि उग्र आंदोलन अब नहीं होने वाला है या आगे भी होने की आशंका है? आगे उग्र आंदोलन होगा, ये तो फिक्स है। बीते कुछ दिनों पहले नगर निगम भिलाई में एक विशाल धरना दिया गया था। धरना 18 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया था। बीजेपी के पार्षदों द्वारा एक जमघट लगाया गया था और उस धरने के माध्यम से नगर निगम को बताने का प्रयास किया गया था कि क्या कुछ काम है जो नगर निगम के वार्डों में नहीं हो रहे हैं और बीजेपी पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है। उस 18 सूत्री मांग को लेकर एक हफ्ता पहले एक ज्ञापन फिर से सौंपा गया था क्योंकि उसका कुछ जवाब नहीं मिल पाया था। तो आज आयुक्त महोदय ने जवाब दिया है। जवाब से कितने संतुष्ट हैं, क्या जवाब मिला है, बातचीत करेंगे। पार्षद हमारे साथ मौजूद है। आज आयुक्त महोदय ने 18 सूत्रीय मांगों में जवाब दिया है, क्या जवाब मिला है और उस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, 18 सूत्री मांग को लेके हमने जो 5 दिन पहले ज्ञापन दिया था और कहा था कि अगर ये 15 तारीख तक नहीं होगा तो एक उग्र महाधरना दिया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व आयुक्त महोदय ने विशेष तौर पे टीम लगा के जहाँ जैसा काम हो सकता है, अलवा जलवा कह सकते हैं, जो भी है, तो कुल मिला के आज क्या बोलते हैं आयुक्त महोदय द्वारा यह संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेके बुलवाया गया पार्षदों को कि एक बार आके आप देख लीजिए क्योंकि 18 बिंदु पे हमने कार्य किया है। तो आज उसको लेके हम लोग बैठे थे और एक एक बिंदुओं पे चर्चा हुई और चर्चा के दरम्यान में हमने आयुक्त महोदय को बताया कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, धरातल कुछ और है और इसमें कुछ और दिख रहा है। जो आपके जो अधिकारी हैं नीचे, जो जोन कमिश्नर, वो किस तरह का कार्य किए और हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भी इसको धरातल पे, तो ठीक है, धरातल पे आके आयुक्त तो कुर्सी पार से दौरा प्रारंभ करेंगे और धरातल पे देखेंगे और देखने के बाद में उनको जानकारी होगी और जानकारी के साथ ही फिर महाधरने की जो बात हमने कही है, तो एक बार उन्होंने दौरा करने की बात कही है, तो दौरा के पश्चात फिर महाधरने का कार्यक्रम रखा जाएगा। उन्होंने जैसे कि जवाब दिया है, क्या-क्या कार्य हो चुके हैं? आपका कहना है कि वो कार्य पूर्ण रूप से हुए हैं या सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? खाना पूर्ति गई। अब जैसे उन्होंने बोला कि नाली सफाई हो गया, तो हम बोले कि अभी तो नाली फिर जाम हो गया, तो बोले बरसात गिरी है ना, कैसे करेंगे। इस तरह का जवाब। दूसरा हमने बोला रोड में देखो गड्ढे गड्ढे हैं, वो तो सीमेंटीकरण नहीं हुआ, गड्ढे, और गड्ढों का ये हाल है कि आदमी चलता कम है, गिरता ज़्यादा है। तो बोले हो सकता है कि सरकार में दारू ज़्यादा बट रहा है और बिक रहा है तो गिर गया होगा। ऐसे कई प्रकार के सवाल का जवाब। तो वो निश्चित तौर पर ये सिर्फ चल चलेया का बेला है सरकार का, क्योंकि अति का हमेशा अंत होता है और ये सरकार सिर्फ छल कपट धोखा करती है और भ्रष्टाचार की ये सरकार है। और वार्ड में ये देखिए कि वार्ड का पार्षद भी भूमि पूजन नहीं करता और आके दूसरे लोग भूमि पूजन कर जाते हैं, काम प्रारंभ कर दिया जाता है और वार्ड के पार्षद को भी जानकारी नहीं दी जाती। वार्ड के पार्षद के यहाँ कब क्या हो जाए, वार्ड के पार्षद को पता ही नहीं चलता है। अरे जानकारी तो देते कि कहाँ विकास की गंगा बह रही है, विकास नाम की चिड़िया बैठी हुई है, कुछ नहीं। आपके वार्ड में इतना विकास हुआ, वार्ड में ये विकास की गति चल रही है, तो निश्चित तौर पे मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के अलावा, अब पूर्व मैंने सामान्य सभा में कहा भी था कि सिर्फ ये अरबों रुपए का बजट लाते हैं और गोबर का बना हुआ बैग लाते हैं, सूटकेस लाते हैं और अरबों रुपए के बजट की बात करते हैं। अब मुंगेरी लाल के सपना जनता को दिखाते तो यह भी जनता ने ठाना है कि आने वाले सरकार में, आने वाले समय में सरकार की परिवर्तन की लहर होगी और सरकार का परिवर्तन होगा, सरकार चेंज होगी और सरकार को उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, क्योंकि पार्षदों के साथ छल, धोखा और सौतेला व्यवहार अब अति हो गई है। उग्र आंदोलन की जो बात कही गई थी, तो ये माना जाए कि उग्र आंदोलन अब नहीं होने वाला है या आगे भी होने की आशंका? आगे उग्र आंदोलन होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि आयुक्त महोदय का एक दौरा और जमीनी हकीकत वो देख लें और जमीनी हकीकत दिख जाए, उसके बाद फिर पार्षद दल की बैठक होगी और बैठक के साथ में धरना, चूँकि निश्चित तौर पर विपक्ष में रहते हुए हर साल धरना होता है और हर समय धरना होता है और जहां अन्याय होगा, जहां हित में नहीं होगा पार्षद के,
तो पार्षद सभ्यता धरना के लिए और महाधरना के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो 18 सूत्री मांगों पर जवाब दे दिया गया है, मगर बीजेपी के पार्षद उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। आयुक्त महोदय ने खुद कहा है कि वो धरातल पर जाएंगे, वार्ड बाय वार्ड निरीक्षण करके, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है। और धरना अभी टला जरूर है मगर शांत नहीं हुआ है, ऐसा बीजेपी के पार्षदों का कहना है। आगे इसमें क्या कुछ होता है हम बताएंगे। अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। देखिए, निगम का अपन ने घेराव किया था, उसमें 18 बिंदु दिए थे। उन 18 बिंदुओं में एक एक बिंदु वार उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन उस जवाब से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमारे जो पार्षद लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपनी अपनी बात को पार्षदों ने रखा। हर पार्षद ने अपने अपने वार्ड की समस्या को रखा है। कहीं पानी टैंकर की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर डेंगू फैल रहा है और कहीं पर बड़े बड़े नाले हैं। और ख़ास तौर से जो आपका अटल आवास है, बॉम्बे रसन आवास है, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड की भी यही स्थिति है। ये सारी बातों को रखा है। कई जैसे हमारे पार्षद हैं टाउनशिप के, शकुंतला और ईश्वरी, इनके वार्ड में जो काम हो रहे हैं, भूमि पूजन इनसे करवाया नहीं जा रहा है, इनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है और कांग्रेस के लोग आके कर दे रहे हैं और इनको जानकारी बाद में मिलती है। तो इस टाइप से जो बदमाशी की जा रही है वहाँ के विधायक के द्वारा, ये सारे मामले अपने हिसाब से किए जा रहे हैं और पार्षदों को कोई महत्व नहीं जा रहा है। ये सारी बातें रखी है उनके सामने। इसके अलावा जो 10 रुपये वाला मामला था उसको बंद नहीं किया इन लोगों ने अभी तक। उसके बारे में मैंने बोला है कि अगर कल तक बंद नहीं होगा तो काउंटर पे तोड़ दिया जाएगा। फिर आप समझिए, ये जो बेतवा तालाब का जो उस समय कमिश्नर ने सबके सामने बोला था। और इसके अलावा हर पार्षद की अपनी अपनी समस्या है, सारी समस्याओं को रखा है। जैसे अपना अमृत मिशन के तहत नल लगाने की बात थी वार्ड नंबर 41 में, तो वीणा के वार्ड में, तो वहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम वहाँ सीवर लगाएंगे और सबके आवेदन लेकर के और उनको सबको एक साथ कनेक्शन देंगे। ये बात उन्होंने बोली है। जहाँ जहाँ रोडों की बात थी, नालियों की बात थी, सब जगह उन्होंने बोला है हम ये काम करेंगे। और ये सारे काम हमने बोला है कि आप इन लोग के साथ में दौरा कीजिए और हमारा वार्ड पार्षद अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं है, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर आपके खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो करना हो करेंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसमें कुछ पार्षदों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें 18 बिंदुओं पे उन्होंने शिकायत की थी। अलग अलग उनकी मांगें थी, जैसे सीवरेज की समस्या थी, प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर था, इसके अलावा कुछ स्ट्रीट लाइट का इशू था, या फिर सेक्टर एरिया में जैसे पानी का आपूर्ति प्रभावित हो रहा है तो उसको लेके था। तो काफ़ी इसमें जो 18 बिंदु थे उसमें लगभग सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने सकारात्मक कार्य किया हुआ है और लगातार हम लोग करते आ रहे हैं और उनको जवाब हमने इसका दिया है सभी का और हमारे जवाब से वो काफ़ी संतुष्ट भी दिखे हैं और इसमें इन जनरल हम लोग कर ही रहे हैं सारा काम और कुछ भी ऐसे भविष्य में भी समस्या होती है तो उसको हम निराकरण करेंगे। फिलहाल ये महाधरना रोकने की बात में सहमत हो गए? नहीं, मेरे को तो इसका जानकारी नहीं है। उन्होंने जो बिंदु दिए थे हमने उस पे उनको जवाब दे दिया है। प्रायोरिटी बेस क्या-क्या डिमांड्स आई थी, उनमें क्या होगा? मैं मुख्य रूप से सीवरेज का डिमांड है। जैसे खुर्सीपार में सीवरेज का समस्या है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपए हमारे पूर्व से स्वीकृति थे और उसका टेंडर भी लगा हुआ है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड वाला जैसे कुछ एरिया है वहाँ पर दिक्कत है तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उसका भी स्वीकृति हमको मिलने वाला है। तो और जो निगम को हैंडओवर कॉलोनीज है वहाँ का दिक्कत है तो वो भी निराकरण हो जाएगा। काफ़ी कुछ जो है हमारे सेक्टर एरिया के पार्षद हैं जो बीएसपी के क्षेत्र में आता है तो बीएसपी से उनको सहयोग मिल नहीं पा रहा है। हम लोग बीएसपी को इस मामले में पत्र लिखेंगे।